आज के वीडियो में हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर के बारे में। स्टॉक फ्यूचर मतलब डेरिवेटिव फ्यूचर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होती है, पिछले वीडियो में सीखा हमने कि इक्विटी कैश में कैसे ट्रेड होता है। फ्यूचर और ऑप्शन का ओवरऑल एक ओवरव्यू भी हमने देखा और सीखा है। अब बात करते हैं हम स्टॉक फ्यूचर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सीरीज बेसिक टू एडवांस जो चल रही है उसमें आने वाले एडवांस के वीडियोस भी आप देख सकें। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में। जनरली फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर हम जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मतलब महीने के 3 महीने का कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है देखिए, मैं बताता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए अभी चल रहा है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। जैसे मैं बात करता हूँ अभी यहाँ पर, एक स्टॉक ले लेते हैं हम, कौन सा, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, टाटा मोटर ले लेते हैं, ठीक है। अब टाटा मोटर पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर मुझे तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। एक दिख रहा है हमको टाटा मोटर फ्यूचर जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, और एक दिख रहा है मेरे को मार्च मंथ का। तो मैं तीनों को ऐड कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट पर ऐड किया, फरवरी को भी किया और मार्च को भी किया। बेसिकली इनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है प्राइस का। अगर आप देखें तो यहाँ पर 753, 758 और सेवन सेवन 53, 58 और एक और आ रहा है हमारा 763। मार्च कॉन्ट्रैक्ट, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर जनवरी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर होगा आपका महीने के लास्ट थर्सडे को, इस महीने का जो लास्ट थर्सडे रहेगा उस दिन इसका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर हो जाएगा। आपने टाटा मोटर को चाहे आज बाई किया हो, चाहे 10 दिन पहले बाई किया था, या फिर आपने आने वाले 10 दिन बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे तो जनवरी के महीने के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आपके पास फरवरी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर मार्च के बाद यहाँ पर एक और अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ जाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता क्या है, जब आप बाइंग करने के लिए जाते हैं फ्यूचर में हमेशा, तो जैसे मैंने इस पे बाई पर क्लिक किया, अब मुझे अगर इसको बाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 550 ये मिनिमम क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगी। 550 इसका लोट साइज होता है। लोट साइज मतलब एक लोट इसका आता है 550 का। अगर आपको 2 लोट लेना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको 3 लोड लेना है तो 3 लोड कर दीजिए, 4 लोड लेना है, ऐसे करके कंटिन्यूअसली आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर भी ट्रेडिंग आपको इंट्राडे भी मिलेगी और नाइट भी मिलेगी। फ्यूचर का सबसे अच्छा तरीका क्या है ट्रेड करने का, यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करेंगे हमेशा आपको इंट्राडे पर भी उतना ही मार्जिन लगेगा, और अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो भी उतना ही मार्जिन लगेगा, मतलब 80,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, ब्रोकर के द्वारा लिवरेज मिल रही है। अगर हम ऑलमोस्ट इसको देखें तो आप खुद देखिएगा, 753 इंटू 550 अराउंड, अगर आप कैश में ट्रेडिंग करने के लिए जाते तो यहाँ पर आपको कितना लगता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 753 जो कि लोट साइज है, हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 4,14,150 रुपये। बट यहाँ पर लग कितना रहा है आपका, 80,000। अगर आप इसी को कैश में ट्रेड करने जाते हैं सेम, तो आपको 4,14,150 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में होते, तब जाके आप इस पोजीशन को होल्ड कर पाते। और अगर यहाँ फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में आपको 80,000 रुपीज में भी इसको आप होल्ड कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको महीने के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी में एग्जिट करना पड़ेगी पोजीशन। बस ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम इसमें कि इंट्राडे ले रहे हैं तो भी 80,000 लग रहे हैं, और नाइट ले रहे हैं तो भी 80,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। और नाइट लेंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे लेंगे तो 3:15 के पहले, 3:15 के पहले मार्केट में इस पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। ये हो गई फ्यूचर की बात। अब ये हो गई फ्यूचर फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब सपोज मुझे बाई करना है 753 से, मैंने लिमिट लगाया और बाई कर दिया। जब मैं बाई करूंगा इसको, अब मुझे इसको सेल करना है, तो अगर मैं हाई प्राइस पर इसको सेल करूंगा, हाई प्राइस पर अगर मैं सेल करूंगा इसको, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अब 753 से मैंने इसको क्या करा, बाई किया है। सपोज मुझे यहाँ पर 2 रुपए पर, ठीक है, 2 रुपए का मैंने सोचा कि 2 रुपए पे इसको दिन भर के लिए बेच देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 753 पर लिया था, 754, 755 पर मैं इसको सेल कर दूंगा। तो वापस वहीं पर जाना है, सेल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे 755.15। अब मैं अगर इसको यहाँ पर बेचूंगा इस रेट पर, तो मुझे
2 रुपीज मिलेगा, मतलब 550 × 2, 1100 रुपीज के आसपास मिलेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, जब मेरा ये रेट आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा इसको। तो ये होती है बाई करके सेल करना। बट मुझे लग रहा है कि स्टॉक गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाई की जगह क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, सेल करूंगा। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर आपको पोजीशन को होल्ड करना कर सकते हैं, सेलिंग की पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैश में सेलिंग की पोजीशन को कभी भी होल्ड नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि स्टॉक्स 2 दिन 3 दिन में अच्छा खासा गिरने वाला है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से सेल किया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आज दिन भर में या कल कल के लिए मुझे ये ऑर्डर लगाना पड़ेगा, और मैंने इसको क्या करा, सेल की पोजीशन पे लगा दिया। अब मुझे इसको बाई करना पड़ेगा अगले दिन। तो मैं बाई करने के लिए सिंपल मैं जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मेरी वैल्यू डाल दूंगा। सपोज मुझे लेना है 753, तो 750 का मैं टारगेट लगा दूंगा, 750, और मैं इसको बाई कर लूंगा। तो जब मैं बाई करूंगा इसको 750 पर, तो मुझे 3 रुपये 15 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से जब भी हमको ट्रेडिंग करना होगा, हमेशा फ्यूचर में ये ध्यान रखना होगा कि हमको इंट्राडे पर लेना है या ओवरनाइट पे लेना है, दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। जब सेल करना होगा तो भी हमको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मतलब पोजीशन को, अगर आपको पोजीशन होल्ड करना है तो आप होल्ड इजीली कर सकते हैं। बस महीने के लास्ट थर्सडे को आपको एक्सपायरी मिल जाएगी इसकी। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को तो इसकी एक्सपायरी जल्दी है, और आज महीने की 21 तारीख है, और मान सपोज 25 तारीख को एक्सपायरी है, तो मैं 3 दिन के लिए होल्ड कैसे करूँ। तो आप नए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, कौन सा, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको लग रहा है तो आप मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। अब डिफरेंस ये है कि आप फरवरी और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में ही 1 तारीख को ही क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम होता है। जितना कम वॉल्यूम उतना कम मूवमेंट, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको 753 में पॉइंट जल्दी कवर होंगे, और यहाँ पर 758 से अगर आप बाई करेंगे तो ये धीरे 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 ही बढ़ेगा। तो जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगी फ्यूचर में, हमेशा नियर बाई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। अगर एक्सपायरी नजदीक है, एक्सपायरी 3 4 5 दिन बचे हैं, तो फिर आप अगले कॉन्ट्रैक्ट पर जा सकते हैं। तो ये होता है जनरली फ्यूचर में जब भी हमको ट्रेडिंग करना होगा। इसमें हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये है कि मुझे इंट्राडे लेना है या तो मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप कितने ही दिनों के लिए उसको रख सकते हैं। अब कितने दिनों में आपको महीने का लास्ट थर्सडे का एक्सपायरी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर लोट साइज में काम होता है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर शेयर्स नहीं खरीद सकते। आप 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर नहीं खरीद सकते। आपको खरीदने के लिए कम से कम मिनिमम जो डिसाइडेड है प्री, जैसे कि मुझे ये बाई करना है, तो यहाँ पर मुझे 550 के शेयर्स खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ किसी भी शेयर्स की, मैं बात कर लेता हूँ टीवीएस, टीवीएस मोटर की। अब टीवीएस मोटर के फ्यूचर में अगर मैंने इसको ऐड किया यहाँ पर, तो अब इसका लॉट साइज क्या रहेगा। लॉट साइज के लिए यहाँ पर जाऊंगा, मैं बाई करूंगा। अब यहाँ पर 350 का दिख रहा है, तो 350 का अगर ये है, मिनिमम 350 शेयर्स आपको, 350 का एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। आप चाहें कि मैं इससे इससे आप चाहे कि मैं इससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद, तो आपको दुगनी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्यूचर का ओवरऑल यही होता है। फ्यूचर में जब भी ट्रेडिंग करना होगी आपको, हमेशा इसी तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, ऑप्शंस के बारे में डीपली जानेंगे कि ऑप्शंस में प्रीमियम को कहाँ से कैसे बाय करना होता है, कौन सी वेबसाइट रहती है। जनरली फ्यूचर के लिए अगर आपको जाना है तो आप आपके जो डीमेट अकाउंट में उसमें यहाँ पर सर्च करेंगे तो फ्यूचर की 3 एक्सपायरी आपको मिल जाती है। ठीक है, निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी यहाँ पर करेंगे, निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, तो निफ्टी फ्यूचर आपको मिल जाएगा, इसको ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम निफ्टी के बाई करेंगे। बाई करने के लिए, निफ्टी फ्यूचर को बाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये वाला। ठीक है, फेब का कॉन्ट्रैक्ट है 75 इसका, 75 इसका डॉट साइज। ठीक, तो निफ्टी फ्यूचर अगर जनरल जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि यहाँ पर एक्सपायरी चेंज हुई, यहाँ पर 25 मिलेगा आपको ये वाला। ठीक है, अब अगले महीने से फरवरी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें 75 का लोट साइज रहेगा, 75। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑप्शन के साथ। जितने भी वीडियोस बेसिक से एडवांस में जो चल रहे हैं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए, और एलटीपी कैलकुलेटर वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।